ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 14वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 और 11वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को जो पहचानते हैं उनकी निशानी और वो किस तरह की प्राप्ति करते हैं। भगवान को जो पहचानते हैं उनकी निशानी और वो किस तरह की प्राप्ति करते हैं, श्लोक में इस संबंधित क्या उल्लेख आया हुआ है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, वो 9 अध्याय का 14वां श्लोक है। वो निरंतर भगवान का श्रद्धा भक्ति से अविचल गुणगान करते हैं और जतेंद्रियों का जतेंद्रियो बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रखते हैं, रहने वाले हैं और विनम्र रहते हैं और सहयोगी जन मुझको उपासना भी और कल्याण जो भी कार्य होता है उसे ड्रामा का कल्याणकारी समझ भगवान को उपासना भी करते हैं। श्लोक बताइए माता जी। हाँ, सततं कीर्तयन्तो मां यत्नश्च धीरव्रतो नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। नमस्यन्तश्च। नमस्य नमस्यतं देखिए नमस्य, नमस्यतंस। हाँ, न आधा बोल के फिर तंश्च। अच्छा, नमस्यन्तश्च। नमस्यतंस। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक माता जी। ठीक है दीदी। और ओम 23वां शांति। श्लोक बोले दीदी। बताइए, हाँ जी बताइए। रूपं महते बहु वक्र नेत्र महाबाहो बहुबाहो रूपोपादं बहुदरं बहुद्रष्टकरालं दृष्टो वा लोका प्रोव्यथिता तथा अहम्। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। ओम शांति। अभी 11वें अध्याय के 23वें श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने समझे थे वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ, 22,051 हाँ जी। बनारस मधुबन है। तो हम्म। दीदी कोई एक बताना है कि सारे बताना है? नहीं माता जी, एक ही बताइए और श्लोक बताइए। हाँ, एक जैसे बाबा ने बोला वैसे रूप पेट वाले, तो इसके लिए बाबा ने बोला जिनको पेट मतलब जिनको पेट की ज्यादा चिंता होती है उनका नाम पड़ गया वैश्य। द्वापर युग से है जो वैसे को जो पेट में दिखाया जाता है, तो द्वापर युग से ही मतलब वो द्वैतवादी युग शुरू होता है। उसमें ही दो दो बातें, दो दो धर्म, दो दो मतें और
सारे धर्म इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और गुरु नानक द्वारा जो भी धर्म स्थापन हो जाते हैं वो सारे धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म को वहाँ दबा दिया जाता है, फिर सनातन धर्म दब जाता है। ये पॉइंट बताया था। और पैरों के लिए भी बताया बाबा ने, जो शूद्र जो लंबी टांगे भुजाएं मतलब लंबी टांगे दिखाई गई हैं वो कलयुग के लिए दिखाया गया है कि कलयुग में दुख ज्यादा होता है, दुख का समय ज्यादा होता है, इसलिए मतलब कलयुग में तो लंबा इसीलिए टांगों को लंबा दिखाया है। और सारा भार मतलब जो सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग जो क्षत्रिय और देवता वर्ण ये सब होते हैं उनका भार उठाने वाला कौन होता है, टांगे ही होती हैं, इसलिए उनको लंबी टांगे दिखाया है। और इसका मतलब श्लोक है कि श्लोक बताया रूपम रूपम महाबाहु बहुरूप पादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोकाम व्यतीता तथा अहम। मेरे में वो क्या हेलो। दीदी? हाँ जी माता जी। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। 22 050 फोन अनम्यूट है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर है 25296। ओम शांति बहन जी। मधुबन। मधुबन, वृंदावन, आबू रोड। हाँ जी। ये 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सतत कीर्तयन्तो मां यन्तक्ष्य दृढवृत्ताः नमः सत्यंच मां भविष्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक पहले पढ़े थे इसके पहले। जी माता जी, जी बहन जी। श्लोक का उच्चारण गलत हुआ है माता जी। अच्छा, तो इसका मतलब फिर से आपको पढ़ के सुनाऊं। हाँ जी। संतत कीर्तयन्ति मां यन्तक्ष्य दृढव्रता। एक मिनट माता जी, आप उच्चारण सुनिए एक बार। जी। सततम हम्म। कीर्तयन्तो जी। माम हम्म। यतन्तश्च हाँ, दृढव्रताः हाँ, नमस्यन्तश्च मां हम्म, भक्त्या हम्म। नित्य युक्ता उपासते। अभी अच्छा। बताइए। सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्य यन्तस्य मां भव भवत्या भक्तव्य भगवत्या नित्य युक्ता उपासते। ठीक है माता जी, उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है। जी। अर्थ हाँ। इसके पहले पढ़ा है आपने? नहीं, इसके पहले अर्थ नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़िए अर्थ। वे निरंतर मेरा गुणगान करते हुए और यत्न करते हुए ब्रह्मचर्यादि व्रतों पर दृढ़ रहने वाले तथा ऐसे सहयोगी विनम्र रहते हुए मुझ ज्योतिर्लिंग शिव शंकर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक याद करते हैं। मन को परम पिता परमात्मा के पास बैठाना ही उपासना है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, 26044 सूरत मधुबन। हाँ जी। वो 11 का 23rd है। उसमें है रूपम महत्ते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहु बहु रूपांदम बहुदरम बहुद्रष्टाम करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम।
तो इसमें बाबा ने पूरे वो श्लोक में यही बताया है दीदी कि जो अंत में जो 8 सहयोगी रूप मीन्स 8 जो भुजा उसकी बाबा की दिखाई जाएंगी मीन्स विराट रूप में, और जो वक्त्रम माना मुख दिखाएंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे अंत में भी माइक निकल पड़ेंगे जो ज्ञान की ध्वनि करेंगे, और फिर ज्ञान नेत्र वाले, और फिर भुजाओं वाले, फिर बाबा ने कहा द्वापर आते आते है ना पेट की सबको चिंता लगी रहेंगी, तो वो उस मतलब वेश्य लोग वो भी आएंगे, फिर विराट रूप में शूद्र रूप माना लंबी लंबी टांगों वाले भी दिखाई गए होंगे, और फिर अनेक बाबा ने बोला ना कि अनेक नीचे ऊपर एटम बमों की विकराल दाढ़ों वाले, मतलब कि जो ये साइंस लोगों ने ये सारा कुछ बनाया हुआ है एटम बम और ये, हेलो। तो ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ आप हाँ बोलिए माता जी। हाँ तो ऐसे ही ये सारा कुछ एटम बमों की बाबा ने बोला पॉइंट में कि ये सारा मेरी ऊपर की और नीचे की दाढ़ों में दबाई जाएंगे, तो ऐसा अंत में ऐसा पूरा विराट रूप में बाबा का ऐसा महान रूप देखकर वही सारे संसार के लोग फिर अत्यंत कांपेंगे, सब लोग भयभीत होंगे। तो पूरे सार यही है कि विशाल भुजाओं वाले, मुख वाले, ज्ञान नेत्र वाले, है ना, विस्तारित शूद्र रूप पैरों वाले, वैश्य रूप पेट वाले, और अनेक नीचे ऊपर एटम बमों की विकराल दाढ़े वाले, तो ऐसा महान रौद्र जो रौद्र रूप देखकर संसार के सब लोग और मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ, मीन्स ऐसा अंत में सारा विराट रूप का सभी को दर्शन होगा, सभी लोग ऐसा देखेंगे, और वो बाप को भी फिर अंत में ही ऐसे विराट रूप में बाप को भी पहचानेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है ओम जी। शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। 8851 फोन ओम अनम्यूट है। शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। जिनका फोन अनम्यूट है फोन। गीता श्लोक 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोला है कि विशाल भुजाओं वाले माना अष्टदेव रूपी विशाल भुजाओं वाले 8 सहयोगी विशाल भुजाओं वाले और अनेक मुख वाले माना ज्ञान शंख मुख रूपी शंख बजाने वाले, मुख रूपी शंख बजाकर ज्ञान का प्रचार करने वाले और अनेक नेत्रों वाले माना जो माना आंखों देखा हाल लगातार सुनाते रहते, यज्ञ में जो भी गड़बड़ी होती है उसको देख करके बाबा तक पहुंचाते रहते हैं, और अनेक विशाल भुजाओं वाले माना क्षत्रिय रूप भुजाओं वाले और विस्तारित पैरों वाले माना जो कलयुग में क्षुद्र रूप पैरों वाले माना कलयुग में सारे शरीर का भार जो है वो कलयुग में ही आता है, माना पैरों पर ही आता है। जो ब्राह्मणों का, वैश्यों का, शूद्रों का वजन आना पे ना वैश्य रूपी पेट वालों का वजन सारा पैरों के ऊपर ही आता है, माना शूद्र ब्राह्मण लोगों ऊपर, शूद्रों के ऊपर आता है। तो ऐसे शूद्र रूप पैरों वाले और विकराल दाढ़ों वाले माना एटम बम रूपी जो विकराल दाढ़े है, तो उनके बीच, जिनके बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है, तो ऐसे विकराल भयंकर रूप को देख करके माना अर्जुन और अन्य सभी लोग भी, संसार के सभी लोग भी माना भय से कांप रहे हैं, ऐसा इस श्लोक में वर्णन आया है। और श्लोक श्लोक है बताइए। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम
दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथाहम। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22046 मदीनागुड़ा। श्लोक है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। और पॉइंट बताऊं? हाँ जी। 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, ये पॉइंट है। अष्टदेव आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। महाबाहु नहीं कहा है। गीता में भगवान को क्या कहा है? भगवान की भुजा बड़ी लंबी लंबी होती है। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84 जन्म तक सहयोगी बन तो लंबी भुजा हुई। कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होगी। इस शक्ति पर सदा कायम कौन है? 84 जन्म कायम है। अरे है तो जो 84 जन्म पर सदा कायम है, उसके कोई सहयोगी होते हैं ना? नहीं होते। आदि से भी होते हैं वो भगवान के सहयोगी, और लंबी हो जाए या छोटी हो जाए महाबाहु, इसके महाबाहु है। और वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकले? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। श्लोक बताइए माता जी। तो 9वें अध्याय का पढ़ा हूं। अभी 11वें अध्याय का अभी पढ़े ना? हाँ माता जी, 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो माम् एतन्तच्च दृढव्रताः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो निरंतर मेरा श्रद्धा अर्थ भक्ति। नहीं पढ़े माता जी। अर्थ नहीं, और एक श्लोक पढ़ना। नहीं माता जी, बस ओम शांति। ओम शांति। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, श्लोक पढ़ते जाइए और साथ ही में एक प्रश्न पूछा जाएगा। पॉइंट तो सभी ने सुने हैं ही, तो इसी में से ही श्लोक में जो पॉइंट हमने सुने हैं उसे अनुसार प्रश्न होगा कोई भी एक। फोन अनम्यूट है 18323। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, ओम मधुबन शांति। बताइए अपना। पटना मधुबन। ठीक है, श्लोक पढ़िए। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवदिता तथा अहम। ठीक है। और फिर पॉइंट बताऊं दीदी? नहीं, आप प्रश्न बता पूछा जाएगा अभी आपको। ठीक है। कलयुग में विराट रूप को जो पाव दिखाए हुए हैं वो बहुत विस्तारित पाव होते हैं, ऐसे बताया है श्लोक में। तो ये विस्तारित पाव अर्थात क्या है? विस्तारित पावना, इसमें बाबा ने पॉइंट बताया था कि पेट को इतना लंबा नहीं किया है, ना भुजाओं को लंबा किया है। फिर टांगों को इतना लंबा क्यों कर दिया है? क्योंकि ज्यादा दुख कौन से युग में होता है? कलयुग में होता है ना। तो दुख का समय लंबा होता है या सुख का समय लंबा होता है? तो दुख का समय लंबा होता है, इसलिए पाव को इतना लंबा दिखाया है। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है 24548। ओम शांति। ओम शांति।
हाँ, क्या प्रश्न पूछिए। श्लोक बताइए पहले। हाँ हाँ बताता हूँ। हाँ। रूप महते बहुवक्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपदं बहुधरं बहुदृष्टाकराळं दृष्टं लोको प्रवत्त तथा अहम्। ये ला 23। और 3 श्लोक बताऊंगी। सततम कीर्त्यन्तमा जततो जुड़वता नमस्यन्ति मां भक्ता नित्ययुक्तो उपासते। भगवान की और उपासना करने वाले जो है वो खास किस धारणा को अपनाते हैं? वो अभिविचारी श्रद्धा भाव से वो याद करते हैं भगवान को। धारणा, धारणा कौन सी धारणा को अपनाते हैं? वो धारणा कौन सा अपनाते हैं? वो जो और ये जो 2 प्रकार धारणा अपनाते हैं, जो तो अभिविचारी याद वाला रुद्र बच्चे, वो तो अभिविचारी रूप से बाप को याद करते हैं। और जो दूसरे दूसरे धर्म वाला वो तो जो ऐसी क्राइस्ट ये सब का याद करते हैं, उपासना करते हैं। आप श्लोक का अर्थ एक बार अपने में पढ़िए, तब तक और किसी का श्लोक सुनते फिर बताइए आप उत्तर। दोबारा आपको जी पूछते हैं। धारणा जो अच्छा है वो सही उत्तर नहीं बताया। हाँ माता अच्छा जी, रोल नंबर बताइए और श्लोक पढ़िए। हेलो। हाँ जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ 11वें अध्याय का 22-23। हाँ जी 23। रूपम महतते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरम बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम्। और 9वें अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक है सतत कर्तयन्तो मां यतन्ताश्च दृढवता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है माता जी। इस श्लोक में जो हाँ। 11वें अध्याय के, हाँ। इसमें दाढ़े किससे बताई हुई है? विकराल रूप की जो दाढ़े है। विकराल रूप की दाढ़े अष्ट रूप के कुबेर और हाँ, कृष्ण की उड़ीसा से जिनका फोन अनम्यूट है, आपको धारणा पता चली? क्या बताया है? जो भगवान को पहचानते हो खास किस धारणा को अपनाते हैं? वो जो धारणा ये दृढ़ रहने वाले, ये तो सदा सर्वभूत महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझकर उपासना करते हैं। ठीक है, यही धारणा करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत रहने वाले। ओहो अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। हमारा विकराल रूप मूल है ना ब्रह्मचर्य हाँ व्रत पवित्रता हाँ को हाँ धारण। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक ठीक है। ठीक। ओम ब्रह्मचर्य शांति। बता जुड़ा बता ले। ओम शांति। हाँ माता जी। हाँ, वो जो नीचे ऊपर एटम बम की वो जो अभी एटम बम बना है ना, ये इस दाढ़ों में ये दुनिया चबाई जाने वाली है ना। विकराल दाढ़े दिखाई है एटम बम की, ठीक है माता विकराल जी। दाढ़े। ठीक है माता। आगे फोन अनम्यूट है, श्लोक बताइए। हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 2216 हाँ जी। रूपम मधुबन। महत्ते बहु। रोल नंबर 2216 नहीं, मधुबन आपका। नरेंद्रपुर सोनारपुर। ठीक, श्लोक पढ़िए। रूपम महत्ते बहु भक्त नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम बहु दरम बहु दंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः व्यथिताः तथा अहम। और 9 चैप्टर में 14 श्लोक सततम के कीर्तयन्तः माम यतन्तः
च दृढव्रताः नमस्सन्तः च मां भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है, आप बताइए विराट रूप में जो वर्णन बताते हैं बाबा मुरलियों में और जैसे शास्त्रों में बताया है, तो विराट रूप में 4 वर्ण कहाँ कहाँ दिखाए हुए हैं? 4 वर्णों, वो जो हाँ, वो जो 4 वर्णों जो शंख रूप मुख वाले और नेत्र वाले और क्षत्रिय रूप भुजाएं और शूद्र रूप पैर वाले और वैश्य रूप पेट वाले, ये जो 4 होता है ना। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। आगे ओम फोन शांति। अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। ओम शांति माता जी। हेलो। हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। 6045 बालेश्वर। हाँ जी। श्लोक बताइए। रूप 11 का 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपात्रम बहुदरम बहुद्रष्टा बहु बहु बहुद्रष्टम कराळम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। ठीक है माता जी, इसमें मुख किन के लिए बताया हुआ है? विराट रूप में जो मुख है, मुख बताया बड़े आगे चल करके जो बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे वो आपको प्रत्यक्ष करेंगे। शंख रूप मुख किस कारण बताया है? शंख से ध्वनि निकलता है, आवाज निकलता है, बाबा बताया मुख को शंख बताया है। वो जिसने जितने घूम घूम के अनेक साधन जो है मोटरसाइकिल साइकिल पर एरोप्लेन पर सेवा करते हैं, वो इतना ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे, सेवाधारी जो जितना बनेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आगे रोल नंबर दीदी 142824। रास्ते में वो दीदी फिर ऐसे पूछ 142824। लीजिए। क्या? रस- 142824। 24। आप ही बताइए, श्लोक बता सकते हैं तो बताइए। दीदी रास्ते में चल रहे ना, तो वैसे ही बता देती हूँ जैसे बाबा ने उसमें श्लोक में बताया ना। अनेक नेत्र मन, जो अष्टदेव है जो लंबे समय तक बाप के साथ में रहते हैं, तो अनेक अनेक मतलब जगह को देखकर और सबको देखते रहते हैं, और बाप के साथ रहते, जन्म जन्म उनके साथ रहते, उनके साथ रहते, सब कुछ देखते रहते हैं। तो वो उनके अनेक आंखें हैं, या अभी भी ब्राह्मण परिवार में सब कुछ देखते रहते हैं, वो आंखों वाले हैं। और जो मुख वाले बोले कि उन्होंने बहुत सेवा करते हैं, जो माइक बता है और टीवी या रेडियो ये सब कुछ वो जाकर ज्ञान सुनाते, वही बड़े बड़े मुख वाले नेत्र वाले, और जो पैर के लिए बताए तो जगह जगह जाके सेवा करते हैं। तो भगवान के ये लंबे लंबे पैर वाले जो सब जगह बसों में, ट्रेन में, जहाज में, सब जगह पैदल चल के जो सेवा करते हैं, वही अनेक पैर है। और बोले कानों वाले जो सुनते भी है, ठीक है माता जी, आवाज कट रहा है आपका। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। आगरा के माता जी का फोन अनम्यूट है। बहन जी ओम शांति बहन जी। हाँ जी, श्लोक बताइए। बहन जी 10वें का 11वां श्लोक है। हाँ जी। 10वें का 11वां श्लोक। तेषां सतत युक्ता नामं भजतामं प्रीति पूर्वकम ददान बुद्धि योगम तम ये मान
उपस्थान थे। प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों का ऐसी बुद्धि की एकाग्रता देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुंच जाते हैं। आज के टेस्ट में वैसे 11वें अध्याय का 23 और 9वें अध्याय का 14वां श्लोक था। जी मैंने याद नहीं किया है। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। हाँ जी। 13,170। हाँ जी, श्लोक बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रूप महत ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका पर्वथिता तथा अहम। ठीक है माता जी। यहाँ विराट रूप में महाबाहो किस हिसाब से बताया है? बड़ी भुजाएं करके। हाँ जी, जिनकी आवाज कट रहा है माता जी। खिड़की के पास खड़े सहयोगी भुजा रहिए। सहयोगी भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। जो सहयोगी भुजाएं होती है ना भगवान की, उनको भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हेलो। हाँ, वो खास किन के लिए बोला है? हेलो ओम सहयोगी शांति भुजाएं। दीदी। वो खास सहयोगी भुजाएं किन के लिए बोला है? अष्टदेव आदि से अंत तक सहयोगी रहते हैं। हाँ ठीक है माता जी। ठीक। ओम शांति हेलो। दीदी। ओम शांति। सहयोगी रहते हैं। हाँ जी। 26,160 काठमांडू। मैं आज पहली बार आई हूँ दीदी, कुछ पता ही नहीं है कुछ कौन कौन पढ़ने को दिया था। मैं 11-23 का श्लोक ही पढ़ती हूँ आज। हाँ पढ़िए। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ठीक है माता जी। माता जी, गीता क्लास तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, आपको पता नहीं था? जी जी, गीता पहले पहले श्लोक ही पढ़ा करती थी। अब बहुत समय हो गया ये क्लास करने नहीं पाई। आज पहली बार आई हूँ। क्या क्या करना है बता दीजिए ना। तो रोज आप क्लास सुनेंगे तो पता चलेगा आपको। जो पॉइंट्स चलते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लोक की प्रैक्टिस और जो श्लोक है उस आधार से टॉपिक रेडी करने के लिए बताया जाता है। जी आप जी अभी सुनिएगा, लास्ट में जैसे माताएं भाई टॉपिक बताएंगे श्लोकों के आधार से किए हुए, तो फिर आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। ठीक है जी माता दीदी जी। जी जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ ओम शांति बहन जी। हाँ जी। बाटी नहीं हुआ। हाँ जी, श्लोक बताइए माता जी। रूपा महत्ते बहुभक्त नेत्र महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितः तथा अहम। हाँ जी। नवाध्याय का 14वां श्लोक पढ़ो। हाँ जी। सततम कीर्तयन्तो माम अतन्ततश्च दृढव्रतः नमसन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वैश्यों को विराट रूप में पेट की तरफ क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि जो विराट रूप है वो तो चोटी के ब्राह्मण भी है, फिर मस्तक समान देवता भी है, भुजा समान खत्री भी है, पेट समान वैश्य भी है, पाँव की समान शूद्र भी है, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं और नीचते नीच शूद्र संप्रदाय भी है। तो जो शूद्र कार्य करते हैं वही शूद्र है। जैसे कीड़े मकोड़े जो होती है वो तो उनका तो पता ही नहीं चलते हैं उनका माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है। तो वो क्या करते हैं, माँ के ऊपर अत्याचार करते हैं, बहन के ऊपर अत्याचार करते हैं, फिर वही अत्याचारी बनते हैं। और वैसे जब दापुर जो गाते हैं वो तो पेट के धंधाधड़ी करते हैं। ठीक है माता जी।
आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर। ओम शांति। ओम शांति। 14579 जलगांव मधुबन। हाँ जी। 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। रूपम महतम ते बहुवत्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। 9वें अध्याय का भी पढ़ना है दीदी। हाँ जी। सततम कीर्तयन्तो माम यतनन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। ठीक है, इस श्लोक के पॉइंट्स के आधार से शॉर्ट में सार बताइए। इस श्लोक में क्या क्या बातें बताइए। 11वें अध्याय के पॉइंट के हिसाब से ना। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि मना आप मेरी भुजा हो, तो जो अष्ट देव रहते हैं वैसे अष्ट देव जैसे अगर आदि से अंत तक बाबा के सहयोगी बनकर रहे तो वो अष्ट देव बन सकते हैं। और हमें माइक बनकर बाबा की सेवा करनी है, पाव से हर माना सबको यह ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते तुम्हारा सेवा का फल जरूर मिलेगा, माना हम उच्च पद मिलेगा, तो इसीलिए सेवा करते रहना है। कोई सुने न सुने तब भी हमें सेवा करनी ही है। यही हमें बताते हैं बाबा कि तुम मेरे नेत्र हो, तुम मेरी भुजा हो, तुम ही मेरे आँख हो। और जो बाबा यहाँ पैर पर बताए हैं, तो बाबा कहते कोई कोई ऐसे जो बाबा पर अनिश्चयी बन जाते हैं तो वह अत्याचारी पापाचारी भी होते हैं। ऐसे पैर जो गलत काम करते हैं वो इस्लामी बौद्धी धर्म में चले जाएंगे। बाबा कहते पैरों पर सारा भार तो इन्हीं माना ये दूजे दूजे धर्म वाले उन पर सारा भार पड़ जाएगा और आपको आराम से बादशाही मिल जाएगी देवी देवता धर्म वालों को। ऐसे ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति ओम बहन जी। शांति। हाँ जी। हाँ, श्लोक को पढ़ता हूँ। 11 अध्याय का 23। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहु उरुपादम बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दुष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा हम। फिर 9 अध्याय का 14। सततं कीर्तयन्त मां जतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और हाँ क्या? दीदी। हेलो। और क्या? हाँ हेलो, और क्या बोलूं? ठीक है, आगे माता जी रोल नंबर बताइए, श्लोक बताइए। हाँ दीदी 13289 रोहतक मधुबन। हाँ जी। रूपम है ते बहुवक नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टवा लोक प्रिय व्यथिता तथा अहम। 9वें अध्याय का। हाँ दीदी बता रही हूँ। सत्यम कीर्तयन्त मा यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। क्या बताया है इस श्लोक में? दीदी इस श्लोक में बताया है जो हम निरंतर गुणगान करते हैं ना, गुणगान का यत्न करते हैं, ब्रह्मचार्य के व्रतों को दृढ़ निश्चय करते हैं और जो सदा विनम्र रहते हैं, ज्योतिर्लिंगम शिव शंकर की श्रद्धा भक्ति करते हैं, याद करते हैं, मन को परम पिता परमात्मा के पास बैठाना है, उपासना है। इसके पिछले श्लोकों के आधार से वास्तव में इस श्लोक में कुछ बात बताई हुई है। आपको इसके पिछले श्लोकों में क्या बात चल रही थी पता है? नहीं दीदी इतना याद नहीं है। अच्छा, ठीक है माता जी, पढ़ के रखिए, अगले टेस्ट में उत्तर दीजिए। ठीक है दीदी। ठीक। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। आंध्रा से कोई जुड़े हुए हैं? फोन अनम्यूट है, नाम लिखा हुआ है एस से। ओम शांति जी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 20332 मधुबन।
मधुबन हैदराबाद टू शादनगर। हाँ जी। श्लोक 11 अध्याय में 23 का श्लोक। रूपम महत्ते बहु वक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः तदा अहम। 9 अध्याय में 14 श्लोको। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढव्रताः नमस्यांत च मां भक्तुया नित्ययुक्ता उपासते। ओम शांति दीदी जी। इस 9वें अध्याय के श्लोक में आपने क्या समझा बताइए। अभी जो आपने पढ़ा श्लोक सततम कीर्तयन्तो माम, ओ नहीं बहन जी। ठीक है, अर्थ पढ़ के रखिएगा, फिर अगली बार पूछेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है बहन जी। आगे हेलो। फोन अनम्यूट है। हाँ जी। हाँ, क्या रोल नंबर 19751 पूना मधुबन। 11 का 23 है। रूपम महतते बहुवक्रम नेत्रम महाभावो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। और 14 है, 9वें का 14। सततम कीर्तयन्तं माम यत्य तंच दृढ़व्रता नमस्यच्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है, इस 9वें अध्याय के पहले श्लोकों में क्या बात चल रही थी जो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है। जो श्लोक में शुरू में आया ना, वे मतलब किसी आत्माओं की निशानी बताई हुई है कि वो इस तरह के चलन को अपनाते हैं, अपने जीवन को इस तरह ढालते हैं। इसके पहले हाँ। क्या बताया जा रहा था। इसके पहले बताया था ये ईश्वरीय ज्ञान राजाओं की विद्या है। राजाई का रहस्य पवित्र है और गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान को बताऊंगा, जिसको जानकर पाप और दुख से मुक्त हो जाएंगे। ठीक हाँ है, दीदी। वैसे इस श्लोक का कनेक्शन कुछ और था। हाँ क्या? इसके पिछले 1-2 श्लोकों में कुछ खास बात चल रही थी इसमें। 11-12 में क्या? हाँ जी, 11, 11, 12, 13 में। मूर्ख लोग अवजानती मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम। मूर्ख लोग मानवी मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ परमेश्वर शिव शंकर की अवज्ञा करते हैं। वे मूर्ख प्राणियों के ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठतम भाव को नहीं जानते हैं और व्यर्थ अवज्ञा करते हैं, व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत मन बुद्धि वाले और राक्षसी आसुरी मोहित करने वाले प्रकृति के महाकाली स्वभाव को धारण करते हैं और तामसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो। ठीक है मतलब। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। 8083 ढेंकानाल। हाँ जी। 11 अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। रूपं मत्ते बहुत्र नेत्रम महाबाहु बाहुरूपादम बहुदरं बहुद्रष्टा करालं दृष्ट्वा लोका प्रवर्तिता तथा अहं। और 9 अध्याय का श्लोक है। 9 अध्याय का 14 नंबर है। सततं कीर्तयन्तमां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और 15 नंबर है। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्त मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखं। 14वें श्लोक संबंधित जो बात आई हुई है, इसके पिछले श्लोक में जो बात है वो और इसका कनेक्शन क्या है वो बताइए। हाँ, ये जो 9 अध्याय का 11 से लेकर 15 तक, इसमें 2 बातें दे रखा है कि भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति की निंदा और जो भगवान का भजन करने वाले दैवी प्रकृति की भगवत भजन की प्रकार। तो इसमें पहले आसुरी प्रकृति जो धारण करते हैं वो भगवान का तो
मनुष्य तन में आधार लेने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं, वो अवज्ञा करते हैं और वो मोहित हो जाते हैं, आसुरी प्रकृति के प्रति मोहित हो जाते हैं और भगवान का ग्लानि करने का निमित्त बन जानते हैं। मतलब विपरीत बुद्धि वाले व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं और व्यर्थ बुद्धि उनका चलता है। उसका अपोजिट में जो दैवी प्रकृति का आधार लेते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अव्यभिचारी रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए अव्यभिचारी रूप में याद करते हैं और निरंतर गुणगान करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और विनम्र रहते हुए भगवान को कल्याणकार ड्रामा समझ उपासना करते हैं। तो यही बात बताया। लेकिन जो दूसरे धर्म से जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सामान्य भक्त लोग, वो दैत्यभाव में चला जाते हैं। भगवान को पुकारने के साथ साथ जो अपना अपना धर्म पिता है उनके प्रति भी उनका मन बुद्धि चलता है, उनका भी उपासना करते हैं। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। अभी 10 मिनट का टाइम है, तो उसमें सिर्फ श्लोक बताते जाइए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा सिर्फ श्लोक बताइए, अर्थ भी नहीं, ताकि ज्यादा लोगों से पूछ पाए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हाँ, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हाँ दीदी, 2236 है। मैं 5 मिनट बाद दीदी बताती हूँ, मैं अभी थोड़ी रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है माताजी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी, रोल रोल नंबर नंबर। 17,816। मधुबन। बनारस मधुबन। मधुबन बनारस। हाँ जी हाँ जी, बताइए श्लोक। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टम करालम दृष्ट्वा लोका प्रवर्तिता तथा अहम। और 9 का है सततम तृतीयांतो माम यशवंत दृढ़वर्ता नमस्कृत्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 28,540 हरिपुर मधुबन। हाँ जी। जी। श्लोक। सततं कीर्तयन्तमां नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तमां यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। और 11 का ये रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहु रूपादं बहुदरं बहुदोष्ट्रा करालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितः तथाहम्। ठीक। हेलो। आगे हाँ जी, रोल नंबर। 29,113 लाचुर मधुबन। 11 का 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टां करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। और 9 का 14 सततं कीर्तयन्तो माम् एतन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञान एकेन अपि अन्ये एजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ओम ठीक है शांति। आगे फोन अनम्यूट है, श्लोक पढ़ रहे कोई? फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। आगे फोन अनम्यूट है। अपने फोन की आवाज पर हेलो। ध्यान दीजिए जो डायल नंबर से जुड़े। हेलो। हाँ जी हाँ माताजी। हेलो। हाँ जी। 9/14 सततं कीर्तयन्तो माम् एतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और दूसरा 11/23 रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो
बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। ठीक है मतलब आगे फोन अनम्यूट है। श्लोक कोई बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 20365 टीपी जी ना। 11 अध्याय का 23 रहेगी। हाँ जी। रूपम रूपम महाते बहु नेत्रम महाबहो बहु लोकदयम पादयम बहुदूरम बहु कष्टकालयम दृष्ट्वा तं लोकम प्रयाति तदा सहायम। श्लोक गलत हुआ है पढ़ना माता जी। श्लोक गलत हुआ है उच्चारण। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम। आप सुन रहे क्या माता जी? अंधा के माता जी सुन रहे ना? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। ठीक है, अगली बार प्रैक्टिस करके बताइएगा माता जी। ठीक है, ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,551 मधुबन बनारस। हाँ जी। 11वां का 23 नंबर श्लोक है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। 11वां का 14 नंबर श्लोक है। सततं कृत्यं मामं यतन्त च दृढवताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नियुक्ता उपासते। ओम ठीक शांति है, दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान दीजिए, उन सबके फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। जो नंबर डायल करके जुड़े हुए हैं अपने फोन पे ध्यान दीजिए। 4-5 फोन हेलो अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो 11124 11124 मधुबन बताइए। 11124। हैदराबाद हाँ हैदराबाद जी, हाँ जी। सॉरी नहीं नारायणपुर भूल बोला ठीक है, नारायणपुर। हाँ जी। पढ़िए श्लोक। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम्। नायिका सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है मतलब आगे फोन अनम्यूट है। हेलो ओम संदी। हाँ जी, 15374 मधुबन। भुवनेश्वर हाँ, भुवनेश्वर। हाँ जी। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुधरं बहुद्रष्टा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढता नमस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है मतलब आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो
हाँ जी माता जी। हेलो। ओम हाँ शांति। माता हेलो जी, ओम शांति। हेलो ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। 13,808 गैंटोक मधुबन। हाँ जी। 9 का 14 नंबर श्लोक है। हम्म। सततम कृत्या यन्तो माम यातन्तसः च दृढव्रता नमस्यन्त सच्च माम भक्तया नित्या युक्ता उपासते। और 11 का 23 नंबर श्लोक है। रूपम रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुतरं हेलो बहुद्रष्टा करालं दिष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी, रुक के बोलना पड़ रहा है आपको। हाँ ठीक है। हेलो ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हेलो। हाँ जी। हाँ 2464 पुणे मधुबन। हम्म। 11 का 23वां श्लोक बोल रही दीदी। रूपम महते बहुवक्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपम पादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रवेष्टिता तथा अहम। 9 का 14वां बोल रहा है दीदी। हाँ जी। सततं कीर्तयन्तं मामं यन्तं च दृढव्रता नमस्यन्तं च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। सतना। 8776 सतना। हाँ जी। ये 9 का 14वां है। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और 30वां रूपम नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रवेथिता अहम। ठीक। प्रवेथिता तथा। आगे फोन अनम्यूट है। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। 9 का 14 श्लोक है। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्ते माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और 11 है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। 9वें अध्याय का जो श्लोक है माता जी, वो उस श्लोक में जो विशेषताएं बताइए, तो उसके पिछले श्लोकों का क्या कनेक्शन है इस श्लोक से? इसके पहले क्या बात चल रही थी जो ये निशानियां बताई हुई है, किन की निशानियां बताई है? जो भगवान को पहचान लेते हैं, मतलब जो रुद्रगण हैं, उनके लिए बताया कि जो अव्यभिचारी होकर भगवान को याद करते हैं, तो वो उनके लिए बताया कि वो आगे कैसे निरंतर भगवान का गुणगान करते हुए यत्न पूर्वक, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ होकर निर्माण चित्त से भगवान को उपासना करते हैं। कल्याणकारी ड्रामा समझकर भगवान की उपासना करते हैं। मतलब जो भगवान के बच्चे हैं, उनकी विशेषता बताई है। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 7036 नारायणपुर। हाँ। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा कलरम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम। আর এটা শতনম
कीर्तयन्तो माम यजन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है किसी का? जो माता जी हाथ उठा रहे हैं यन से जिनका नाम शुरू हो रहा है 22,746 22,746, फोन अनम्यूट है माता जी आपका। ओम शांति दीदी। हाँ जी, अपने फोन के माइक पर ध्यान देने से पता चलेगा आपका फोन अनम्यूट है। ठीक है बहन, ठीक हाँ है। जी, पता मधुबन नहीं बताइए। एब्बा गौड़ी हाँ जी, पढ़िए श्लोक। 9वां अध्याय में 14-15 है। सिर्फ सतत 14वां है माता जी, सिर्फ 14वां पढ़िएगा। ठीक है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और 11 अध्याय में 23 ठीक है ना बहन जी? हाँ जी, रूपम महत् ते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथिताः तथा अहम। अर्थ पढ़ना बहन जी नहीं दीदी। माता जी, नहीं ओम शांति ठीक है दीदी। माता जी। हाँ जी, ओम शांति। भावनगर मधुबन हाँ जी, 22,514 रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा हम। और 9वां अध्याय का 14वां श्लोक है सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ओम शांति। ठीक है। अभी हाथ नीचे किया है सभी का। ऐसे कोई है जिनका कभी भी फोन अनम्यूट ही न हुआ हो? जैसे नए नए ज्वाइन हो रहे गीता क्लास में और फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। नए नए क्लास में ज्वाइन हुए हैं और तब से फोन कभी अनम्यूट नहीं हुआ है। रोल नंबर बताइए, फोन अनम्यूट किया है किसी का? अपने फोन के माइक पर ध्यान दीजिए, माइक ग्रीन हुआ होगा जिनका फोन अनम्यूट होता है। रोल नंबर जिनका दिख रहा है डिस्प्ले में 9782, फोन अनम्यूट है। 9782, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चंद्रपुर से बात कर रही हूँ। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ दीदी, बताती हूँ। 11 का 23 नंबर श्लोक। रूपम महत् ते वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। ठीक है और माता। ठीक है, बताओ। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? BH से जिनका नाम शुरू हो रहा है, फोन अनम्यूट है, कोई माता जी है? BH से जिनका नाम शुरू हो रहा है, फोन अनम्यूट है। अपने फोन के माइक पर ध्यान दीजिए, माइक ग्रीन हुआ होगा। आगे फोन अनम्यूट है 25,641,
हेलो। हाँ हाँ ओम जी। शांति। रूपं महत्रे बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम्। हेलो। ठीक है मत। ठीक। आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं क्या? नहीं दीदी, मैं बहुत पहले करती थी, बीच में मैं मेरा एकदम अच्छा हो नहीं पा है। ठीक है बहुत दिन बाद मैं ज्वाइन हुआ। ठीक है। ठीक। हाँ जी, अभी हाथ नीचे किया है सभी का फिर से। और जिन्होंने टॉपिक रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। टॉपिक जिन्होंने रेडी किया हुआ है विराट रूप पर या तो महाभारत युद्ध के ऊपर, कोई भी जो श्लोक संबंधित टॉपिक है वो हाथ उठाइए। टॉपिक के लिए ही हाथ उठाइए। यदि आप श्लोक के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आपका फोन फिर से म्यूट किया जाएगा। टॉपिक के हिसाब से ही हाथ उठाइए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, उसमें से 10 ही मिनट, 5 मिनट लास्ट में अनाउंसमेंट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी 5494 थोड़ा बताया आप। हाँ, उसके आगे का बताइए, और लेकिन ज्यादा लंबा नहीं, ताकि औरों के लिए समय मिले। बताइए। जितना तक आता है उतना तक बंद कीजिए। हाँ जी हाँ। हाँ 11 अध्याय में 9वां श्लोक में बताया, महान योगेश्वर पापहर्ता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप को दिखाने लगे। उसमें 10वां श्लोक में बताया, अनेका वक्र नयनम అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం కోట్యదాయుధం దివ్య మాల్యాంబరధరం మన దివ్య గంధాను లేపనం सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। मन परमपिता जिनका आदर लेता है वो मुख रथ धारी ऊर्ध्वमुखी दिश वाला है, वही परम ब्रह्म भी है, ऑलराउंडर पाटधारी है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज है, उनकी द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। वो जब साधारण पाठ गुप्त पाठ है, वो साधारण नेत्र वालों को समझ में नहीं आती है। जब संपन्न अवस्था को प्रत्यक्ष हो जाता है, संसार के सामने वो जो वर्णन इस श्लोक में बताया, मन विश्व रूप में अनेक वस्त्र माना मुख है, अनेक दिखाया है, कोई भयानक है, कोई मुख सुंदर है, दोनों भगवान को सहयोगी बनकर रहता है। आकर्ष चेहरे वो भी भगवान के सहयोगी बनकर के चल रहे हैं। बेहद की बात है, बुद्धि से समझने की बात है। अनेक नेत्र जो दिखाया वो भी बाप के बच्चे हैं, जैसे कि जो यज्ञ में समर्पित है, अनेक को समर्पित अपने को समर्पित समझते हैं। बाबा का बच्चा आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदारी बच्चे हैं। उनका काम है कि जहाँ भी चर्चों में परिवार में गड़बड़ होता है, इन आंखों से या कानों से सुने देखे बाप को बताते हैं। इसके कंप्लेंट नहीं कहेंगे, उसे बाप का सहयोगी कहेंगे, 1000 आंखों वाला बच्चे कहेंगे। माना 1000 आंख माना बच्चे हो गए। शिव बाबा को अपने आंखें नहीं है, बच्चों की आंखें शिव बाबा की आंखें है। अनेक नेत्र माना बच्चे है। कोई आंखें वाला देखेगा तो भी बताएगा ना, सारा दृश्य सामने रखा जाता है। और अनेक दिव्याभरण भक्ति मार्ग में समझते हैं, स्थूल तामधाम दिखाया विष्णु को स्थूल अलंकार से होता है, विष्णु दिव्य गुण वाला होता है। मतलब बाहर वाले भक्ति लोग समझते हैं स्थूल अलंकार के लिए, लेकिन इधर आप बताते हैं दिव्य गुण का बात। दिव्य गुणों का श्रृंगार वाला होता है। भक्ति में सब स्थूल दिखाई है, ज्ञान मार्ग में उनका सूक्ष्म अर्थ होता है।
वैसे ही अनेक दिव्य आयुधों के लिए मन ज्ञान आयुधम, ये ज्ञान अस्त्र शस्त्र है। मन आयुधम देवियों को दिखाते हैं, वो ऐसे ही विराट रूप में भी आयुध दिखाए ना, ऐसे ही उसका अर्थ ज्ञान आयुध अस्त्र शस्त्र है। किसी सत्संग में मिलते नहीं, इसका कहा जाता है ज्ञान तलवार। माना ये ज्ञान अस्त्र शस्त्र किसी सत्संग में नहीं मिलता है। ये ज्ञान तलवार है, ज्ञान की कटारी है, ज्ञान का खड्ग है, कोई स्थूल हथियार नहीं थे। ये सूक्ष्म ज्ञान की हथियार है। उन्होंने भक्ति मार्ग में देवियों को आयुधों को दिखाते हैं। देवता ये हिंसा नहीं करते हैं, वो दैवी गुण वाले हैं, हिंसा नहीं करते हैं। दिव्य माला के लिए बताया। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तब इस सृष्टि संचालन करने के लिए राजयोग सिखा करके अच्छे अच्छे राजा ये तैयार करते हैं। वो आत्मा ये सारे सृष्टि को कंट्रोल कर सके। ऐसे आत्माओं को इकट्ठा करके स्नेह के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में बांधा लेते हैं, वो माला बन जाती है। ऐसे बच्चे जो बाबा के स्नेह के ज्ञान के सूत्र में बंध जाते हैं, उस आत्माओं को बाबा का गले में धारण कर लेते हैं, गले की माला बना लेते हैं। प्यार में आकर के गले में मिलते हैं ना। माला में मन के आत्माओं की यादगार है। कोई ऊपर के मन के है, कोई नीचे मन के है, कोई माला में दाई और कोई बाई ओर के मन के हैं। ये राज को समझ नहीं सके, बस परंपरा चल रहा है, ऐसे करते हैं। नहीं तो माला धारण करने की मतलब ही नहीं, उसकी माला भगवान पहनते हैं। दिव्य गंधानुलेपनम है ना। बाबा रूप बसंत भी है। दोनों रूप कैसे बिंदी बाबा की नहीं, साकार निराकार को मेल है। बाबा माना बाबा कहा जाता है। बसंत ऋतु में खुशबू आती है फूलों की, तो बसंत भी है, सर्व गुणों की खान है। और 12 श्लोक में बताया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता। इस श्लोक में बताया भगवान जिस तन में आता है, मुख रथधारी, मुख से ज्ञान सुनाते हैं। मुख पावरफुल है, यह मुख से ऊपर आंख है, वो पावरफुल है। माना दृष्टि से सृष्टि सुधरते हैं, मुख से भी माना दृष्टि पावरफुल होती है। बाप कहते हैं गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन है। उस नंबर 1 बच्चा को आप समान बना देते हैं, उसका दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा जो मुरली में बोला है, तुम बच्चे सहन नहीं कर पाते। जैसे गीता में बोला है, अर्जुन को क्या अनुभव हुआ? भगवान का रूप हजारों सूर्यों से भी तेजोमय का अनुभव हुआ। ऐसे तेजोमय होते नहीं है, है ना, लेकिन आत्माओं में पावर आते हैं। शिव की बात नहीं, शिव तो गुप्त है। प्रत्यक्ष किसको करते हैं? बच्चों को करते हैं, भगवान के लिए कहते हैं। उनका कृपा दृष्टि ही काफी है। 1 सेकंड की झलक के लिए आत्माएं डरते हैं। इसलिए बाबा मुरली में बोला हुआ है कि आगे चलकर इतनी तीखी दृष्टि देंगे, तुम बच्चे टिक नहीं सकेंगे, है ना, ठहर नहीं सकेंगे। हजारों की सूर्य से भी ज्यादा तीक्ष्ण रोशनी वाला ये ज्ञान है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। इसकी तीक्ष्णता, इसको मार उनको आत्माओं को अनुभव नहीं होती है। माना ऐसे तीक्ष्णता किसका अनुभव होती है? वो उसके लिए बताया जो परमात्मा बाप को पहचान करके भी दूसरे बताया हुए को समझ करने पर भी उल्टा चलन चलती है। श्रीमत को छोड़कर मनुष्य मत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं, उनको ज्ञान तीक्ष्ण लगता है। ज्ञान का
योग का तेज है, योग ऊर्जा से संपन्न स्थिति धारण करते हैं। परमपिता जिस तन में प्रत्यक्ष होता है वो विवस्वत चैतन्य ज्ञान सूर्य दुनिया के सामने विराट रूप में प्रत्यक्ष होता है। ठीक है माता जी। और बता सकते हैं बहन जी? ओम नहीं शांति। माता जी, हाँ ठीक। अभी ठीक जब है अगली बेटा। बार हो जाएगा अनम्यूट, तब और आगे जो बचा हुआ है वो बताइए, ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आगे फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। दीदी ओम मैंने शांति। 11वें अध्याय का सार किया है, बताऊं? हाँ बताइए माता जी। हाँ जी दीदी। इसके लिए है कि विश्व रूप दर्शन, मतलब जो विश्व जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है उस एक रूप का दर्शन, मतलब उसके लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे वो रूप दिखाइए। तो पहले श्लोक का है कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आपने जो आत्मा के अंदर का ज्ञान मुझे दिया है कि तुम एक आत्मा हो, ये देह नहीं हो, तो उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। और दूसरे का है, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना, और फिर साकार रथ में आए हुए भगवान से प्रश्न उत्तर पूर्वक आपका महात्म्य भी सुना। फिर है, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा भरने वाले, विशेष रूप से जन्म लेने वाले जो हैं विभूतियों का जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। और यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो आप अपना कभी विनाश न होने वाला अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। फिर है, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण वाले और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। मतलब भगवान आगे, मतलब शुरू हो गया अगला कि भगवान उसको अपना रूप दिखाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि उस रूप को देख। आगे है कि भगवान बताते हैं कि नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले जो चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्य रूप सूर्यवंशी, और उनमें एक हेड को छोड़कर 11 रुद्र हो गए, 8 अष्टदेव और 2 राम और कृष्ण जो अपने मन रूपी अशुभ की संपन्न स्टेज वाले हैं, और माला में बचे फिर 98, उनमें से 49 हैं राम को फॉलो करने वाले और 49 कृष्ण को फॉलो करने वाले, और सूक्ष्म देह धारण करने वाले मरुतों को देख। उसी प्रकार 4 युगों में पूर्व जन्मों में भी कभी ना देखे हुए बहुत से संसारिक आश्चर्यों को देख। अगला है कि महादेव आदम की देह में, अर्थात बीज में ही जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, तो उसी बीज में सारा जड़ और चेतन सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो उस आदम की को एक जगह देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो वो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। किंतु अगला है जी, किंतु अपनी इन आंखों से इस देह में विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ। बीज में छुपे हुए, दीदी इसको थोड़ा विस्तार से बता रही हूँ। जैसे हम बीज में छुपे हुए वृक्ष को नहीं देख सकते, लेकिन ज्ञान के द्वारा जैसे हम आम के बीज को देखकर उसका पेड़ का अनुभव कर सकते हैं कि वो ऐसा होता है, उसी प्रकार हम इस बीज को देखकर अपने जिससे कि मेरे जान सकते हैं सारे सृष्टि के झाड़ को, सृष्टि को जान सकते हैं, जिससे मेरे 84 जन्मों के ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न रूपाधारी रूप को तो देख सकेगा। और आगे है, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। वो है, ऐसा कहकर महान योगेश्वर पाप हरता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसा विभूति रूप दिखाने लगे। 10वां और 11वें का है,
इसके लिए है कि वास्तव में ऐसा विराट रूप कोई होता नहीं है। मतलब कोई मनुष्य का होता नहीं है जिसको इतनी भुजाएं या ऐसा जो भी कुछ दिखाया जाता है विराट रूप में। ये तो सिर्फ जो चित्रकार की है वो भाषा है, मतलब उनको फिर कैसे दिखाते, इसलिए उन्होंने विराट रूप को ऐसे इतना विशाल मतलब दिखाया हुआ है। ये उनके दिव्य गुणों ज्ञान की बातें हैं। उसके लिए बताया कि जो बाप के सहयोगी बनकर चलते हैं, ऐसे मुख और नेत्र वाले, अनेक प्रकार के दिव्य गुणों के आभूषण वाले, ज्ञान के दैवी अस्त्र शस्त्र वाले, क्योंकि देवताएं अहिंसक होते हैं, उनको स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं होते। भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो जो उनके ज्ञान को पूरा पूरा धारण करते हैं, ऐसे ज्ञान और स्नेह के धागे में पिरोए हुए रुद्रमाला और विजय माला रूपी मालाएं, कंचन काया रूपी वस्त्र, जो वो ज्ञान के द्वारा अपनी योग के द्वारा अपने श्री रूपी वस्त्र को कंचन बना लेते हैं, और अलौकिक दैवी गुणों की सुगंध वाले, सुगंध से लिंपायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन पर ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। उस ठीक है विराट माता पुरुष जी, में आपको रुकाती हूँ अभी क्योंकि 2-3 मिनट ही बाकी है। अभी सबसे पहले तो आज 21 अक्टूबर है और इसके पहले भी अनाउंसमेंट की हुई है ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम संबंधित। वैसे नंबर सभी ने नोट करके रखा होगा ही। अगर नंबर नोट नहीं किया हुआ है तो आप 98 के फोन से जो प्रोग्राम की लिंक है उसे मंगवाइए, और आज शाम को प्रोग्राम है तो आप अभी से ही फॉलो अप करेंगे तो लोगों को याद रहेगा। खास इस बात का महत्व हमें खुद जो हम ज्ञान में चलने वाले हैं, और अभी तो जैसे कि विराट रूप में बहुत गहराई से हमने काफी सारी बातों को समझा है। महाशिवरात्रि के बारे में भी जैसे मुरलियों में बताया गया है तो उसे भी हम समझ चुके हैं। अभी समय वैसे बहुत कम है। यदि हमने ज्ञान के आधार से बहुत गहराई से हमने स्वयं इस बात को जाना है, समझा है कि बहुत जल्दी ही वो अंतिम समय आएगा, तो इसके लिए हमने अगर गहराई से समझा है, हमारे अंदर जितना निश्चय अटल होगा तो हमारी बातों का असर भी सामने वालों पर जरूर होगा। कई बार ज्ञान में चलने वालों के मन में यह रहता है कि कोई सुनता नहीं है, और सुनता इसलिए नहीं है कोई क्योंकि हम स्वयं जिस तरह से बाबा चाहते हैं अटल निश्चय बुद्धि कि ये दुनिया पूरी हमारे लिए जैसे कि खत्म हो चुकी है, यदि हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमारी बातों का, हमारे वाइब्रेशन का हम जिनको भी परिचय देंगे उन पे जरूर असर होगा। तो इसीलिए पूरे पॉजिटिव संकल्प के साथ आप सभी को बताइए कि अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है और इसीलिए ही भगवान को पहचानना जरूरी है। दीपावली मना रहे हैं, उसके पहले सफाई करते हैं घर की, तो अभी आप अपने घर की ही सफाई क्या कर रहे हैं? यहाँ तो भगवान सारे घर की ही सफाई करने वाले हैं। ये सारी सृष्टि की ही सफाई हो जाएगी और सारी सृष्टि में ही दीपावली शुरू होने वाली है। और ऐसी दीपावली हम तो अपने घर में हर साल सफाई करते हैं, रंग लगाते हैं, बहुत कुछ सजावट करते हैं, दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी माँ को बहुत ही भावना से बुलाते हैं, लेकिन तब तक ही दीपावली में धन रहता होगा बरकरार। बाकी जरूरी नहीं कि साल भर कोई ऐसे ही बरकरार रहते हो धन से। तो इसका खास कारण है लक्ष्मी की पूजा करने मात्र से धन नहीं आएगा, बल्कि लक्ष्मी लक्ष्मी बनी कैसे, यदि हम इन सब बातों को समझ लेते हैं तो ही हमारे सिर्फ इसी जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए ही हम धन सुख शांति से पूरी तरह संपन्न रह सकते हैं। और उसका राज क्या है, उसका तरीका क्या है,
उसे जानना है और वही जानकारी यहाँ इस ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम में दी जा रही है। कई बार ये भी है, जैसे कि इसके पहले भी बताया, अगर पहले से ही आप किसी को ज्वाइन कर चुके हैं पिछले कोई प्रोग्रामों में या मधुबन में भी ले जा चुके हैं, तो भी आप प्रयास जरूर कीजिए उन्हें हर संदेश के प्रोग्राम में ज्वाइन करवाने का, ताकि कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें उनके बुद्धि में जाती रहेगी, तो कभी ना कभी वो बीज फलीभूत होगा और उन्हें इंटरेस्ट आएगा। जीवन का हर मोड़, किसी न किसी के जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा प्रसंग निर्माण होता है कि उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें वो बातें सुननी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप प्रयास जरूर कीजिए। अब ज्ञान में चलने वाले जितने भी हैं, यदि सभी एक एक को भी ज्वाइन करवाते हैं तो एक संदेश प्रोग्राम में कईयों को संदेश मिल सकता है। और ये बात भी हम जानते हैं, अभी तो प्रजा को इकट्ठा करना है क्योंकि राजाई स्थापन हो रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश दिलवाए। और साथ में ही जैसे कि भारत के बहुत सारे राज्य, बहुत सारे जिले, बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव बाकी है जिनको संदेश नहीं मिला है, तो कैसे न कैसे किसी न किसी की पहचान के माध्यम से ही सब तक संदेश पहुंचे। तो इसीलिए आप सभी प्रयास जरूर कीजिए। आज शाम को ही रात को 8 से 9 बजे तक के ऑनलाइन संदेश का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम संबंधित QR कोड जो स्कैनिंग करके इस प्रोग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ में लिंक भी उपलब्ध है। तो आप 98 वाला जो नंबर है 9891370007, इस जनरल नंबर पे, जो नंबर हर जगह पे किताबों में दिया हुआ है, दिल्ली हेड ऑफिस का नंबर, उस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लिंक मंगवाइए और वो लिंक आपके फोन में जितने भी कांटेक्ट है सभी में शेयर कीजिए। और साथ में जरूर उन्हें याद भी दिलाइए समय रहते समय ही, जैसे शाम को ही, कि आप एक बार सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सुनने से। तो हो सकता है किसी न किसी के कान में बात जाए और कभी उनका भाग्य उजागर होने का समय आ गया हो तो वो ज्ञान में चल पड़ेंगे। और अभी डायलिंग नंबर लिख लीजिए, यदि किसी ने पहले नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर है 01164800114। मीटिंग आईडी है 25149728 मीटिंग आईडी हिंदी में 2514972862 पासवर्ड 0111124, पासवर्ड 01124, पासवर्ड हिंदी में 01124। जो डायल करके जुड़ते हैं उन्हें हैश लगाना जरूरी है, और ऐप में अगर आप ये नंबर डाल रहे हैं तो हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में QR कोड या तो लिंक के माध्यम से ज्वाइन होते हैं तो वेबएक्स ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। इसमें यह भी है, जिनके फोन बहुत पुराने मॉडल के हैं जैसे 2G या 3G के, तो कई बार उसमें वेबएक्स ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाता है। नए मॉडल के जो फोन है उसमें ही वेबएक्स ऐप इंस्टॉल होता है। तो जिनमें वेबएक्स ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है और डायलिंग नंबर से जुड़े, और अगर नहीं हो पाता है तो आप जुड़िए, क्योंकि ज्ञान में चलने वाले तो डेली ऑनलाइन क्लासेस करते ही है, तो आप जुड़ करके उन सभी को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। लेकिन ये संदेश सभी तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समय कम है, अभी तो 2024 भी पूरा होने जा रहा है। तो सही दीपावली जो अभी
शिव बाबा स्वयं इस सृष्टि पर मनवा रहे हैं सभी से, तो उसके लिए सबकी आत्माओं के दीपक को जागृत करना जरूरी है। एक यमराज के दीपक से सब दीपक कनेक्टेड होकर जलते हैं। अब हम तो जुड़ गए, तो हमारा कर्तव्य है अन्य आत्माएं जो दुखी अशांत है, भटक रहे हैं, तो उन सबको शिव बाबा से जोड़े। ये आज के संदेश प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट थी। प्रयास जरूर कीजिए। आज हिंदी का प्रोग्राम है, ऐसे ही डेली जिन भी भाषाओं का प्रोग्राम होगा तो उन भाषाओं के लिए तारीख याद दिलाई जाएगी हर रोज, जब तक कि ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम चलते रहेंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट, रात को 8 से 9 बजे ये प्रोग्राम है, तो आप अभी से ही प्रयास करना शुरू कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।